दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे दो चीज़ों के लिए। सबसे पहला कि री लेवल का टेस्ट कैसे करेक्ट करना है, और दूसरी चीज़ कि री लेवल के जो कोर्सेज हैं, री लेवल आपको पता है खुद भी तैयारी कराता है, इनके कुछ पेड कोर्सेज हैं कि वो उसमें तैयारी कराता है कैसे टेस्ट को करेक्ट करना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि सर क्या ये कोर्स लेना वर्थ है कि नहीं है, या इसका रिव्यू कैसे हम करें कि ना करें, या टेस्ट कैसे करेक्ट करना है। तो गाइस, आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इन्वाइट किया, उन्होंने रिसेंटली ही री लेवल का टेस्ट करेक्ट किया, और इससे पहले भी उन्होंने अटेम्प्ट किया था, वो नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने री लेवल का ही कोर्स लिया और उसके बाद उन्होंने इसको करेक्ट किया। तो आज हमारा जो मोटिव उनको यहाँ पे इन्वाइट करने का, वो अपन उनसे पूरा ये जानेंगे। एक तो ये कि टेस्ट में मतलब किस तरीके से उन्होंने करेक्ट किया, किन चीजों का ध्यान रखना है, और ये जो री लेवल का कोर्स है कि एक्चुअली में वर्थ होता भी है कि नहीं, क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से कराते हैं, वो एक पूरा अपन से एक जेन्युइन रिव्यू यहाँ पे लेंगे। तो पूरा ध्यान से गाइस आप इस वीडियो को देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, here we have Aisha with us from कश्मीर, जिन्होंने की री लेवल का टेस्ट क्रैक किया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का, और इनकी प्लेसमेंट भी हुई। सो आयशा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत लोगों के डाउट्स हैं री लेवल को लेके कि कैसे इसको करेक्ट करना है, या यहाँ पे जॉब्स मिलती है कि नहीं मिलती, क्या पूरा सिनेरियो है इनके कोर्सेज को लेके एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। सो वेलकम टू दिस चैनल। Thank you, Akash. Thank you so much for having me here. राइट। तो आयशा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। मैं कश्मीर से हूँ और श्रीनगर में पैदा हुई, श्रीनगर में ही पढ़ाई हुई एंड एवरीथिंग इन श्रीनगर। और आई हैव डन माई बैचलर्स इन आर्ट्स, और उसके बाद एक्चुअली मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, और अभी भी है वो तमन्ना दिल में। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। एक दो बार अटैम्प्ट किया, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अगली बार मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो तब मैंने सोचा कि जितना मैं इसके पीछे गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागती रहूँगी, एक एक साल जाता रहेगा, और आई विल हैव नो एक्सपीरियंस इन हैंड, एटलीस्ट आई मस्ट हैव सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। और ये भी बात थी कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। ओके। तो तब मैंने देखना शुरू किया यूट्यूब वगैरह पे कि कहाँ से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से मैं मेरी प्रिपरेशन को भी कोई फ़र्क ना पड़े, और मैं आराम से कोई ऐसी जॉब भी कर सकूं जो मेरे स्किल्स को देखे एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पर आप कहीं पे भी जॉब्स ढूंढने जाते हो तो पहले ये पूछा जाता है वेदर यू पोजेस एनी एक्सपीरियंस और नॉट, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी सर्च यूट्यूब पे शुरू की, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा जो री लेवल के बारे में बात कर रहे थे। और वहाँ से री लेवल के बारे में पता लगा, और पहली बार टेस्ट अटेम्प्ट किया बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का। और देन व्हाट हैपेंड, जाहिर सी बात है मैंने वो टेस्ट ब्लाइंड फोल्डेडली दिया था, तो क्रैक करना नामुमकिन सी बात थी। तो मैंने टेस्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि वहाँ से किसी का कॉल आया री लेवल से, सेल्स पर्सन का, एंड दे सेड कि अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, 3 महीने का कोर्स है, उसके बाद बहुत हेल्प होगी आपकी, आप टेस्ट क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। बिकॉज दे हैड गॉट इट कि मैं टेस्ट बिल्कुल पहले फेज़ पे ही रुक गई थी नहीं हो पाया था पहला फेज़ ही क्लियर। तो देयर इज़ व्हेन आई बिकेम स्केप्टिकल अ लिटिल कि अच्छा लेना चाहिए कोर्स, नहीं लेना चाहिए। तो पेरेंट्स वगैरह से, मेरे फैमिली से मैंने डिस्कस किया, एंड देन दे सेड अच्छा इतना सारा तो आप पढ़ चुके हो, मतलब वहाँ यहाँ हम लोग इतना ज़्यादा पैसा देते हैं, आपने ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए इतना दिया हुआ है, अब री लेवल में एक ट्राई मार लो, देखो कैसा होता है। तो मतलब पता नहीं था कि आगे क्या होगा, वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट, कुछ मालूम नहीं था। तो देयर इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि अच्छा ले लेते हैं कोर्स। और कोर्स लेने के बाद जेन्युइनली ये कोर्स बहुत अच्छा रहा। मतलब आई रियली फेल्ट कि मतलब कोर्स लेने के बाद जब मैंने क्लासेस अटेंड की, मैंने ये सोचा कि मुझे इसके बाद इनके ज़रिए से जॉब नहीं भी मिलती है ना, फिर भी मुझे इतना कुछ मिल गया है
इतना लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा है कि मुझे कोई गिला नहीं होगा कि खुदा न खास्ता कोई स्कैम हुआ है मेरे साथ। ऐसा नहीं था। ठीक है। तो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं। री लेवल प्लेटफॉर्म एज एन एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म इज़ रियली वेरी ग्रेट, एंड प्लेसमेंट्स में भी इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं कैंडिडेट्स को, कुछ भी ज़ाया नहीं होता, स्पेशली फ्रेशर्स जिनके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो सीखना चाहते हैं, उनके स्किल्स अच्छे हैं, उनके पास बेसिक नॉलेज है। इट्स रियली वेरी इजी। री लेवल बहुत इजी कर देता है प्लेसमेंट्स को, जॉब दिलाने में बहुत आसानी हो जाती है। राइट। तो ये आपने एक छोटी सी जर्नी शेयर किया आयशा, इसके बीच मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आए। सबसे पहला तो ये आपने कहा कि आपने मतलब सबसे पहले आपने एक रैंडम ट्राई किया था री लेवल टेस्ट के लिए जो कि करेक्ट नहीं हो पाया, उसके बाद फिर आपने कोर्स जो है री लेवल का वो लिया और उससे आपने वो चीज़ें सीखी जो शायद यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, और उसके बाद फिर वो टेस्ट करेक्ट हो गया मतलब उस कोर्स के बाद। नहीं, एक्चुअली आकाश हुआ ये कि ड्यूरिंग द कोर्स ओनली, जब कोर्स चल ही रहा था तो मैंने ट्राई किया कि अच्छा मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है। उसके बाद तो आई ट्राइड इन अनअकैडमी, वहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के ओपनिंग्स निकली हुई थी। हाँ। और मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद अल्लाह का शुक्र है मेरा प्लेसमेंट हो गया कोर्स के दौरान ही अनअकैडमी में एज अ सेल्स पर्सन। ठीक है। And what happened after doing this job for 1 or 2 months, I felt sales is not my cup of tea. very difficult. बहुत मुश्किल है। तो what I did, वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने री लेवल का एक और टेस्ट अटेम्प्ट किया, और वो था HR जनरलिस्ट टेस्ट। ठीक है। और वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो कोर्स ने आपको काफी हेल्प की उसको क्रैक करने के लिए। एग्जैक्टली आकाश, कि मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में का कोर्स लिया हुआ था, और बाकी टेस्ट क्लियर करने में भी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने HR जनरलिस्ट का फिर टेस्ट दिया, मुझे कोई और अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स नॉट लाइक कि फॉर ईच एंड एवरी टेस्ट कैटेगरी यू आर अपेयरिंग फॉर यू हैव टू टेक अ कोर्स, अ डिफरेंट कोर्स फॉर इट। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली प्रीवियस कोर्स से ही वो टेस्ट क्लियर करने में। ठीक है, तो मतलब आपने आयशा जो री लेवल पे टेस्ट दिया वो सिर्फ ओनली HR का ही दिया था, BDA प्रोफाइल, BDA बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट आपने नहीं दिया वहाँ पे? हाँ, उसके बाद नहीं दिया। अच्छा, बस वो एक ही ट्राई लिया था आपने? यस एग्जैक्टली। ठीक है। और एक चीज आप शुरू में थोड़ा जिक्र कर रहे थे आयशा कि आप थोड़ा सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो मतलब कॉर्पोरेट और दोनों को कैसे मतलब मैनेज करते हो? एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत पहले से चल रही है और अभी भी चल ही रही है, एंड आई एम रियली नॉट श्योर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स पाना आसान नहीं है। तो मैंने खुद को सेफर साइड में रखने के लिए कॉर्पोरेट में जाना सही समझा, एंड इट्स फाइन कि मेरे अभी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उनको सिर्फ ब्रश अप करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट रिगरस, जो होता था वो पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये तो चलो था, इसका एक बेसिक ओवरव्यू आपने दिया। मैं सबसे पहले तो थोड़ा टेस्ट की तरफ चलूँगा आयशा। ये जो टेस्ट होता है री लेवल का, तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि यार ये टेस्ट क्लियर करने के बाद क्या वाकई प्लेसमेंट्स भी होती है कि नहीं होती। तो क्योंकि आप यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया, आपका प्लेसमेंट भी हुआ, आपने HR का भी क्लियर किया, तो क्या मतलब बहुत लोगों को डर लगता है कि यार पता नहीं स्कोर भी अच्छा कर लेंगे, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। तो इस पे आपका मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ रिव्यू। हाँ, एक्चुअली फॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब मैंने HR जनरलिस्ट का टेस्ट क्लियर किया री लेवल में, तो पहला ही अपॉर्चुनिटी जो मुझको री लेवल प्लेसमेंट से मिली वो री लेवल में ही थी, और उन्होंने मुझको ऑफ़र किया कि आपका प्रोफाइल वी लाइक्ड इट, हमको अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ हमारे ही कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी री लेवल में ही मिली, और मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर इन कॉर्पोरेट रिलेशंस। ठीक है। तो आई नो अंदर की भी सारे हालात तो आई नो एवरीथिंग गोज़ रियली वेल, कि आप अगर एक बार टेस्ट क्लियर करते हो उसके बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, इंटरव्यूज़ अलाइन कर दिए जाते हैं, आपका प्रोफाइल देखा जाता है कि आप किस पोजीशन के लिए सही बैठेंगे और कहाँ पर ज़्यादा मतलब मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है कि कहाँ पर आपके इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं कंपनीज़ के साथ आपका इंटरव्यू अलाइन कर दिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि आपका प्लेसमेंट हो जाए।
ठीक है, डन। तो अब मैं चाहता हूँ आयशा, सबसे पहले तो अपना ये टेस्ट का पिक्चर क्लियर करो कि ये जो टेस्ट है री लेवल का कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। शायद आई गेस 5 स्टेजेस होती हैं जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पहले भी 1-2 लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया था। तो मतलब ये स्टेजेस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपने देखे, क्या आपको हर्डल्स वहाँ पे फेस करने पड़े, तो एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं चाहता हूँ आप इस टेस्ट के बारे में दे दो। अगर आप देखिए ना, अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, तो आप फर्स्ट फेज़ आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है। फर्स्ट फेज़ अगर आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद ही रिजल्ट आउट होता है 1-2 घंटे में। ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट फेजेस के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता टोटल आयशा कितनी स्टेजेस होती हैं इसमें? है। या अराउंड 5। टोटल 5, और शायद ये 2 फेजेस में मेरे ख्याल बना होता है ना, पहली 2 Divided स्टेजेस है, एक फेज जी। में और अगले 3 स्टेजेस वो एक फेज में हो गई। यस आकाश। तो absolutely। इसमें ऐसा होता है ना आयशा कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आयशा कि मैं वो टेस्ट दे रहा हूँ और मैंने पहली 2 स्टेजेस में अगर मैंने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो क्या मैं अगले स्टेजेस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा सेकंड फेज में, या मैं उसमें कर जाऊंगा? नहीं, एक यू हैव द लिमिट पासिंग मार्क्स आपको ठीक है। देने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी शायद चेंज हुआ है थोड़ा बहुत टेस्ट का जो आउटलुक है। तो ठीक है। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि 250 में से मार्क्स थे आई गेस, या 500 में से आपको 250 मार्क्स पहले फेज़ में लाने हैं, देन ओनली आप अगले वाले फेज़ में जा पाओगे, ऐसा कुछ था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ओके। कुछ ऐसा ही था कि अगर आप पहले फेज़ में मार्क्स कुछ सपोज 400 में से हैं, तो आपको 200 मार्क्स लेने हैं, तभी आप नेक्स्ट फेज़ में आ पाओगे। तो पहला जो फेज़ है वो पासिंग है, यू हैव टू पास इट। ठीक है। तो पहले फेज में जैसे 2 स्टेजेस होते हैं, तो वो दोनों स्टेजेस क्या क्या होती है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली? एप्टीट्यूड है, आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, आपका बेसिक रीजनिंग एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। और उसके बाद अगर आप सपोज बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दे रहे हो, तो दूसरा वाला फेज़ जो होता है, पहले वाले फेज़ में जो सब डिवाइडेड है, तो उसमें आपका सेल्स वाला बेसिक नॉलेज देखा जाता है। तो सेल्स के बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि कोई सिनेरियो दिया जाएगा और फिर टोटली एमसीक्यू। अच्छा, वो होता सर एमसीक्यू है? जी, वो एमसीक्यू है। और तो इसमें इनफैक्ट कोई वो आप थोड़ा, अपनी थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लोगे, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ टाइम का बाउंडेशन भी होगा आयशा, ना कि इतने मिनट में अपने को ये करना पड़ेगा? हाँ, यस, देयर इज़ अ टाइम फ्रेम। लाइक आई थिंक 1 घंटा मिलता है आपको। 1 घंटा और ये टेस्ट हम शायद मोबाइल से तो नहीं दे सकते? नहीं, लैपटॉप मैंडेटरी है। आप लैपटॉप, हाँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है वो अपना कैमरा और वो माइक एक्सेस मांगता होता है शायद ये। जी, क्योंकि ये पूरा टेस्ट प्रॉक्टर्ड है, आपको प्रॉक्टर किया जाता है। तो वहाँ पे तो आप थोड़ा सा हिल भी लोगे तो मैसेज आ जाता है, आप हिले क्यों? ठीक है, तो मतलब पूरा अलर्ट रहना पड़ता है। जी, अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये जैसे चलो पहला फेज हो गया, उसके बाद सेकंड फेज में भी आपने बताया 3 स्टेजेस हैं, तो उन 3 स्टेजेस में मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या खासियत है उन तीनों स्टेजेस की? हाँ, उन तीनों स्टेजेस में आपका यही बेसिक चेक किया जाता है कि आपकी बेसिक कम्युनिकेशन कैसी है। आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं कि सपोज़ आपको कहीं पे हायर कर लिया गया और वहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन आ गई, ऐसे क्वेश्चंस हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिनका आपको आंसर देना है। जैसे कि आयशा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर, अगर जैसे सेकंड फेज की मैं सिर्फ थर्ड स्टेज की बात करूं, तो थर्ड स्टेज जो है उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्ट? एज फार एज आई रिमेंबर कि आपको कुछ ईमेल्स वगैरह करने होते हैं। ओके। आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जी ईमेल लिखिए। क्योंकि मैंने एचआर जनरलिस्ट का टेस्ट क्लियर किया था, तो सेकेंड फेज़ में मैं एचआर जनरलिस्ट में ही आई थी। ठीक है। और फिर वहाँ पे मुझसे तो यही पूछा गया था कि लाइक कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, और मुझसे ये कहा गया था कि इन सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करोगे। कहीं पे आपको लूम वीडियो बनानी पड़ती है और वहाँ पे लूम वीडियो बना के आपको बताना पड़ता है कि अच्छा, इस सिचुएशन को मैं इस तरह टैकल करूँगी अगर मेरे करियर में या जहाँ मैं प्लेस होती हूँ तो ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तो आई विल टैकल दिस सिचुएशन लाइक दिस। सो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर। यस। और उसके बाद जैसे फोर्थ स्टेज पे चलो, तो जैसे थर्ड पे चलो ये कुछ ईमेल राइटिंग वगैरह का आपने बता दिया, सिनेरियो हो गए। फोर्थ स्टेज पे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? हाँ, ये होता है कि अगर आप सपोज़
एचआर में आ गए, मैं एचआर का ही मुझको मालूम है। राइट तो बिल्कुल। आप एचआर में आ गए और आपको किसी कैंडिडेट को, मतलब कुछ कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड करना है, तो आप किस तरह की प्रेजेंटेशन, अपना फ्रेमवर्क किस तरह का बनाओगे। तो एक तरह से आपको वो स्लाइड्स बनानी है, या अपना गूगल शीट लेकर आप जॉट डाउन करेंगे कि उसमें सब चीज़ें कि अच्छा ये स्टेप्स मैं फॉलो करूँगी अपने काम में। तो वो ठीक है। सब चीज़ें हैं। इट्स रियली वेरी इजी कि अगर आप करना चाहते हो दिल से और आपके पास अच्छा कॉमन सेंस है और बेसिक नॉलेज है, आप रिसर्च पहले कर चुके हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो बहुत इजी है। और सबसे लास्ट स्टेज तो आई गेस शायद वो इंटरव्यू होता होगा। इंटरव्यू है, जी हाँ। तो हाँ, इसके बारे में भी interview- आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आयशा। जी, इंटरव्यू एक एक्सपर्ट के साथ होता है। मतलब आपका लिया जाता है सेम डे में, ठीक है। और फिक्स हो जाता है। उसके बाद आपको पेयर होना होता है और वो इंटरव्यूअर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। फिर उसके बाद आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस तो है, या है तो किस फील्ड में है, या नहीं है तो आपकी पढ़ाई क्वालिफ़िकेशन क्या है। ऑल दोज बेसिक क्वेश्चंस जो आप एक इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि वो इंटरव्यू ऑलमोस्ट कम से कम 45 मिनट्स तक तो चलता है। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वो इंटरव्यू चला था। ठीक और है। वहाँ पे उन्होंने मुझसे लाइव चैट बॉक्स में ये कहा था कि अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप ईमेल लिख दीजिए उसके बारे में। सपोज़ कोई कैंडिडेट है, रिजेक्ट हो गया, और आप अभी उस कैंडिडेट को रिप्लाई करके बताओ कि आपकी स्किल्स मैच नहीं हुए पोजीशन के साथ, तो वी रिग्रेट कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हमारे प्लेसमेंट में। तो आप वो ईमेल किस तरह से फ्रेम करेंगे, और यही बेसिक चीज़ें पूछी जाती है फील्ड के रिलेटेड, कि जो भी टेस्ट आपने क्रैक किया है उस टेस्ट का जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी उस डोमेन से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाता है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो कन्वर्सेशन चलता है आयशा एचआर के साथ, ये तो शायद मतलब प्रॉपर फुल टॉप इंग्लिश में चलता होगा सारा। जी हाँ, इंग्लिश इज मैंडेटरी। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना ये एक प्रॉब्लम जरूर रहती है। मैं जब भी कभी रीलेवल के बारे में बताता हूँ ना वीडियोस में, तो एक कमेंट जरूर आता है कि सर ये जो है हिंदी में होगा कि प्रॉपर इंग्लिश में होगा। तो हालांकि मैं सबको ये बताता हूँ कि इंग्लिश में होगा, बट इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन और चाहता था, तो वो आपने बता दिया कि वहाँ पे भी कन्वर्सेशन इंग्लिश में रहेगा। जी, कम्प्लीटली इंग्लिश। तो जैसे आशा अपना फिफ्थ राउंड, जो फिफ्थ स्टेज है, जैसे अपना कंप्लीट हो गया, तो फाइनल रिजल्ट कब तक मिल जाता है कि भाई कितना अपना स्कोर बन गया और हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अब मेरा तो मुझको लगता है 2 दिन में मिल गया था। हाँ, तो एक आपका 2 दिन में मतलब उन्होंने आपको बता दिया था? हाँ जी, लाइक संडे को मैंने, सैटरडे को मैंने टेस्ट दिया था। ठीक है। संडे को कोई वहाँ से रिवर्ट नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, संडे वीकेंड था तो हॉलीडे होता है। मंडे को आई गॉट, मंडे को 2 बजे मेरा आ गया था, मेल आ गया था कि आपने क्लियर कर लिया टेस्ट। ठीक है। और एक आयशा मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, आपने शुरू में ना कोर्स का जिक्र किया था री लेवल का, तो मेरे पास एक्चुअली में बहुत कमेंट्स आते हैं कि क्या ये वाकई उतना वर्थ है कि नहीं, हमको लेना चाहिए कि नहीं, या मतलब और भी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं जो ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो मतलब लोगों के मन में ना एक चीज़ रहती है कि यार चलो कोर्स हम ले भी लेंगे, क्या इसको समझना ईजी है या मुश्किल है, या किस तरीके से सिखाया जाता है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने जब वो सीखा कोर्स, तो मतलब कितना ईजी थी उनकी वो जो लर्निंग्स है, जिस तरीके से वो सिखाते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाओ तो। कोर्स अगर आप लेते हैं ना तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एवरीथिंग बहुत इट्स ग्रेट। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इवन मेरे साथ कुछ और भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने री लेवल का एग्ज़ाम क्लियर किया और कोर्स लिया हुआ था पहले। इट्स नॉट ओनली माई ओपिनियन, जो भी लेता है वो यही कहता है कि बहुत इट्स एक्सेलेंट। आपको इतने अच्छे एजुकेटर्स मिलते हैं, वो तो रियली मतलब इतनी अच्छी मेंटोरशिप मिलती है, वो तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको करना ही है। रियली इट्स नॉट लाइक कि आपने कोर्स ले लिया, जैसे आप नॉर्मल कोई कोर्स लेते हो फिर आपको ये टेंशन लगी रहती है कि अच्छा एक बार टीचर से बात करने को मिल जाए, कोई डाउट है तो आप
ना बड़े परेशान कभी कभार हो जाते हो, मौका नहीं मिलता है एजुकेटर से बात करने का। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब लोग इतने एक्सेसिबल है और इतना वार्म आपको वेलकम मिलता है, इतना अच्छा इंक्लूड करते हैं आपको हर चीज़ में, और कोई टाइम फ्रेम नहीं, आप कभी भी उनसे कोई भी हेल्प मांग सकते हो। एनी टाइम सम और द अदर पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर यू। तो इसमें ये जो कोर्स में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने को आयशा, वहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है अपना उनके साथ, तो क्या वो सारा इंग्लिश में रहता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स? अगर जैसे कई होते हैं ना कि मतलब नहीं इंग्लिश उतना अच्छे से बोल सकते, तो हिंदी में हम उनसे कुछ पूछ लें या बात कर सकें? देखिए एक्चुअली क्या है आकाश, कि आप जब प्लेसमेंट्स में जाते हो ना, तो हर जगह पे इंग्लिश मैंडेटरी हो जाता है। राइट। तो कोर्स में भी यही कोशिश की जाती है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर आप एटलीस्ट बोलना तो शुरू कर दो, भले ही गलत सही शुरू में, तो ये कोशिश की जाती है कि आप धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए। तो ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इंग्लिश में ही सारा प्रोसेस होना है, तो इंग्लिश पे थोड़ा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि हाँ, कुछ मेरे साथ भी ऐसे बैचमेट्स थे जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होता था इंग्लिश बोलने में, समझ तो जाते थे पर बोलने में प्रॉब्लम होता था। लेकिन कोर्स ने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि एक सेक्शन ही कोर्स का इंग्लिश के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें आपको हेल्प किया जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब उसमें मुझे लग रहा है आयशा कि जैसे ये जो री लेवल का टेस्ट है, जैसे इसमें 5 स्टेजेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिपरेशन भी कराई जाती है ईच स्टेज के अकॉर्डिंग कराया जाता होगा कि स्टेज में इस तरीके से करना है शायद। एग्जैक्टली। आपको एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सपोज अगर आप सेल्स का लेना चाहते हैं टेस्ट, तो आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश की जाती है वहाँ पर। तो इट्स नॉट जस्ट वो पढ़ाई वाला जैसा होता है ना, राइट कन्वेंशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है। आप बिल्कुल अलग एक डिफरेंस फील करोगे अगर आप कहीं पे नॉर्मल आपने कोई कोचिंग ली हुई है लाइफ में, या कोई भी जगह पे आप कन्वेंशनली पढ़े हो, तो जब आप री लेवल का कोर्स लेंगे आपको एकदम डिफरेंस नज़र आएगा, बिल्कुल अलग है कन्वेंशनल वे से। आकाश ठीक है, ये बस एक रिव्यू मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जानना, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं इसके रिगार्डिंग। और अभी मैं चाहता हूँ आयशा, लास्ट में ना मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन री लेवल में कोई टेस्ट देना चाहता है, उसने रजिस्टर किया, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उसको पहले से पता होनी चाहिए, या फिर अगर वो री लेवल का ही कोर्स इनरोल करने का सोच रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें पहले से पता हो, या क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे? तो वो लास्ट में आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर दे दो। हाँ, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, एनीबडी हु इज़ अपियरिंग फॉर द टेस्ट, एटलीस्ट जिस टेस्ट में वो अपेयर कर रहे हैं उस कैटेगरी और उस डोमेन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें पहले से, अपना एप्टीट्यूड थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो इजी हो जाएगा, आप टेस्ट आराम से क्लियर कर पाएंगे। हाँ, अगर आप कोर्स ले रहे हो फिर तो आपको खुद से कुछ करने की पहले से ज़रूरत नहीं है, वो आपको थ्रू आउट हेल्प करेंगे, बाद में आप टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन। तो आयशा, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारा। अभी लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, आप अपनी तरफ से, आप ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। हाँ, एक मैसेज ये है कि हम लोगों को हमारे ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट एटलीस्ट हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को प्रूव कर सकें, फुल्ली प्रूव कर सकें। तो वो चीज़, वो कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी लाइफ का भी कोई स्टेज हो, वहाँ पर अगर हम अपने आप पे ट्रस्ट रखते हैं तो वो स्टेज क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। राइट। सो आयशा, मेरी भी यही विशेष है भाई, आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़े और साथ साथ आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी चलती रहे, जो आपका मेन ड्रीम है वो जल्दी जल्दी पूरा हो। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, बिकॉज आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए और आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। डेफिनेटली इससे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स की हेल्प होने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू आयशा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
Thank you, Akash. Thanks a lot for having me here. And one more thing I want to say कि Yeah. जो भी ये वीडियो जिस तक भी पहुँचे तो प्लीज़ दुआ ज़रूर करिएगा. Whoever is watching this video, please pray for everybody who is struggling in life. जो भी स्ट्रगल कर रहा है सबके लिए अच्छी अच्छी विशेस सबके लिए रखिए, अपना दिल सबके लिए साफ़ रखिए, तो आगे मतलब नेचर भी आपको, खुदा भी बहुत आगे बढ़ाता है. Exactly, Aisha. when you are sincere and when you are truthful to others around you, then God becomes sincere towards yourself. राइट, बिल्कुल. सो मैं वंस अगेन आपके लिए बेस्ट विशेस करता हूँ, आप भी ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़े. सो थैंक यू आयशा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, Akash. Thanks for having me. तो दोस्तों ये थी अपने साथ आयशा, जिनका रिसेंटली ही री लेवल का टेस्ट इन्होंने करेक्ट किया और इन्होंने री लेवल का एक कोर्स का एक्सपीरियंस भी लिया कि कैसे ये सिखाते हैं. तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी री लेवल से रिलेटेड. बाकी दोस्तों स्टिल को डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट्स में पूछ लेना. और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना. ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद.